क्यों टेस्ट इंग्लिश में? ठीक, ध्यान दे बेटा, हमारा टॉपिक है चैप्टर 2, ध्यान दे। हाँ ठीक, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो आपको वैसे बेहतर जानकारी होगी कि अम्ल क्या होता है। वो अम्ल, देखो अम्ल वैसे अगर हम साधारणता भाषा में कहें, प्राचीन भाषा में कहें तो अम्ल क्या है, यानी वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जिनमें खट्टापन होता है, वो अम्ल कहलाते हैं। ठीक, मतलब शुद्ध भाषा अगर हम कहें अम्ल क्या है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं। जैसे यहाँ पर सिरका हो गया, हाँ सिरका, नींबू हो गया, हाँ संतरा हो गया, टांटरी हो गई, थोड़ा वीडियो अमरदीप आर्गन 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 भाई, आर्गन गैस होती है। ठीक, तो आंवला, हाँ अच्छा एग्जाम्पल दिया, आंवला, आंवला है आंवला। ठीक, तो ये प्राचीन भाषा में हो गए। ठीक, दूसरा पॉइंट, अभी प्राचीन भाषा वाले बता रहा हूँ आपको, ठीक है सारी प्राचीन भाषा। अगर हम क्षार की बात करें, क्षार में स्वाद में कड़वे या कसैले, हाँ अगर हम क्षार की बात करें, ठीक ठीक, अगर हम क्षार की बात करें, क्षार की बात करें यानी वे पदार्थ स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं। कसैले का मतलब बक्तापन में होता है, मतलब स्वाद में नहीं आते हैं। जैसे आपका एलोवेरा, ठीक हल्का कड़वा ऐसे, तो यानी वे पदार्थ स्वाद में कसैले या आपसे कहें कड़वे बकते होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे आप इसमें क्या सकते हो, साबुन है आपके, सारी कास्ट सोडा है, सारी इसमें चीज आती है। लेकिन अगर मुख्य रूप से और क्या चीज ले सकते हो इसमें, हाँ नीम ले सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं हमारे नीम, करेला हो गया, और हरी पत्तियां हो गई, हरी पत्तियां अधिक मात्रा में। ठीक, अच्छा ये बात होगी प्राचीन भाषा किसके आधार पर है, प्राचीन धारणा है। कौन कर लेंगे प्राचीन, ठीक है प्राचीन भाषा में। अब अगर हम बात करें लवण की, प्राचीन अवधारणा के अनुसार, तो लवण क्या होंगे बेटा, लवण आपके इन दोनों का संयोग, ध्यान देना, यानी कि अम्ल और क्षार परस्पर मिलकर एक नए लवण का निर्माण करते हैं या लवण बनाते हैं, अम्ल क्षार। यानी अर्थात आपसे कहें अम्ल और क्षार दोनों पदार्थ जो होंगे आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, आपका लवण बनाएंगे, निर्माण होता है, बोल सकते हैं आप। ठीक, लवण आप एग्जाम्पल तौर पे आपके जितने भी जो नमक है आपका, मुख्य रूप से सबसे ध्यान है तीखा है, इसमें तीखा होता है, और कैसा होता है, तीखा, ठीक तीखा। जैसे कि आपका नमक बेटा कैसा तीखा होता है, तीखा, क्या बहुत तीखा खाते हो, नमक आपका क्या तीखा होता है, तो वो क्या है, लवण है, मुख्य लवण वही है, साल्ट, इसीलिए इसकी क्या होती है, साल्ट, SALT, साल्ट माने लवण, साल्ट माने कभी, हाँ तो इसीलिए इसका नाम साल्ट दिया है। जब नमक का निर्माण होगा, ध्यान दो, तो उसमें से जल अवश्य निकलेगा। ठीक, ये तो प्राचीन अवधारणा की बात होगी कि क्या होता है शुरुआती तौर पर। अगर हम बात करें आधुनिक में, प्रेजेंट टाइम में क्या होती है परिभाषा, ठीक प्रेजेंट टाइम में परिभाषा क्या होती है, हम लोग क्या, तुम अपना काम बोलेगा जाओ। आधुनिक काल, आधुनिक काल में अगर हम बात करें अम्ल क्या होते हैं, तो इसकी दो परिभाषा है। वैज्ञानिक आर्हीनियस, यानी विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक भी आए थे इनमें बताने, इसमें आर्हीनियस का नाम मुख्य रहता है। हाँ आर्हीनियस इसमें मुख्य रहते हैं, जिन्होंने अम्ल और क्षार लवण के बारे में विशेष रूप से परिभाषा की थी, और इन्होंने इस क्रिया को कई प्रकार से दिया था। इन्होंने अम्ल क्षार की परिभाषा H+ आयन के आधार पर दी थी, हाइड्रोनियम आयन के आधार पर दी, और लिटमस पेपर के आधार पर भी दी थी। ठीक, अब ये कम 3-4 चीजें आती हैं आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। लिटमस पेपर क्या होता है ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, H+ आयन क्यों देते हैं ये बताएंगे आपको। ठीक, और हाइड्रोनियम आयन क्यों आते हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी हमें पहले जानना है, उसके बाद आपको अम्ल के बारे में जानकारी हो जाएगी। अम्ल भी दो प्रकार होते हैं, एक दुर्बल होते हैं, एक प्रबल होते हैं। क्षार भी दो प्रकार होते हैं, एक दुर्बल होते हैं, एक प्रबल होते हैं। लवण एक ही प्रकार का होता है, ना वो प्रबल होता है ना ही दुर्बल होता है, केवल एक ही जैसा होता है। हाँ, अब हम आधुनिक की, आधुनिक में बेटा हमारे आधुनिक काल के अनुसार, यानी आधुनिक समय के अनुसार हम बात करें अम्ल की परिभाषा क्या होगी, तो अम्ल की परिभाषा क्या होगी, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन का मतलब बेटा होता है एक्वा, AQ का मतलब जलीय विलयन, एक्वा, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, क्या देते हैं बेटा, H+ आयन देते हैं, यानी जल में डालेंगे घुलने पर क्या देंगे, H+ आयन। H+ आयन को बेटा क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। लेकिन जब H+ आयन देंगे तो यह जलीय विलयन से क्रिया करके क्या बनाएगा बेटा, H3O पॉजिटिव आयन, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। अब कैसे बनाएगा उसकी बात करते हैं पहले। जैसे कि अगर हम अम्ल की बात करें
कि अम्ल बेटा सर कौन कौन से एग्जाम्पल और अम्ल को ध्यान रहेंगे, तो जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ाया मैंने आपको, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, ये सारे अम्ल हैं। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक। अब मैं आपको उनकी रिएक्शन दिखाऊंगा कि कैसे टूटते हैं ये। तो ये आपका बेटा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका नाइट्रिक अम्ल, क्या बेटा, नाइट्रिक अम्ल, हाँ HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये वाला जो मुख्य रूप से टाइट्रिक रूप में पाया, ये इसका नाम है, ये टाइट्रिक रूप में पाया जाता है। तो टाइट्रिक में अम्ल पाया जाता है वो नाइट्रिक अम्ल होता है। टाइट्रिक केमिकल है जो बसाते वाले लोग अधिक मात्रा में घोर पिलाते हैं खट्टापन करने के लिए। अच्छा, शांत सल्फ्यूरिक, तेजाब, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बोलते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल को तेजाब बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाँ इसे तेजाब भी बोलते हैं, तेजाब भी बोलते हैं इसे, H2SO4 को। अब ये बेटा कैसे जलीय में H लाइन देते हैं, ध्यान दे, ध्यान दे। जैसे हमने लिया HCl, ठीक, इसको बेटा हमने डाला जल में, H जलीय में ध्यान दो, जलीय में क्या होगा बेटा, एक्वा हम डाला, ठीक। एक्वा का मतलब है यहाँ पर H2O, क्या है, H2O, H2O है, जल, मतलब जलीय विलयन का मतलब किससे है, जल से है, ठीक, यानी जल वहां उसमें उपस्थित होगा। जब इसको मैंने डालेंगे तो ये H पॉजिटिव में टूटेगा, Cl नेगेटिव में टूटेगा। तो जो H प्लस आयन दे, क्या दे बेटा, जो H प्लस आयन दे, यहाँ से हाइड्रोजन का आयन दे या प्रोटॉन दे, इसे बेटा क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, या प्रोटॉन दे, ठीक, प्रोटॉन दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो परिभाषा अवधारणा क्या होगी, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब बेटा ये जलीय विलयन में क्या करेगा बेटा, H प्लस आयन, और जल क्या करेगा, इसके आयन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, मतलब अपने पास लेगा। तो यहाँ आपका क्या रहेगा, कितने H बेटा, 2 1, ये पॉजिटिव वाला रहेगा। तो क्या आपका हो जाएगा, मुख्य रूप से यहाँ पर मुख्य रूप से आएगा H3O पॉजिटिव। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो परिभाषा में ये भी आता है कि वे पदार्थ जो जलीय में H प्लस आयन देते हैं और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक। अम्ल की मुख्य परिभाषा क्या होती है, वो H प्लस आयन देंगे, क्या देंगे, H प्लस आयन देंगे। परिभाषा क्या रहती है, ये रहती है कि पहचानें कैसे, अम्ल की पहचान केवल मुख्य रूप से या तो स्वाद से कर सकते हैं हम। ये अवधारणा किसके रूप में थी, स्वाद के रूप में, प्राचीन अवधारणा किसके रूप में थी, स्वाद के रूप में, स्वाद जैसा था, स्वाद के रूप में थी कि अरे स्वाद खट्टा है तो अम्ल, कड़वा है, कसैला है तो वो क्या है, क्षार और लवण है, ठीक, क्षार या लवण है। अब वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा ऐसे तो सब बच्चे कंफ्यूज रहेंगे या सब लोग अपनी अपनी धारणा ले आएंगे, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, तो उन्होंने सब खेल खत्म कर दो, पुराने खेल, अब नए खेल पे आ जाओ कि अब उनके कुछ केमिकल के रूप में देख लो। तो केमिकल रूप में क्या लगा, उन्होंने कहा जो पदार्थ या जो यौगिक, ठीक, जलीय विलयन में H प्लस आयन देंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। ये मुख्य परिभाषा है, ये पूछी जाएगी पेपर में, ये पूछी जाएगी आपसे, हाँ, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जांपल कौन कौन से रहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लिखवा चुका हूं पहले मैंने सूत्र आपको, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे तेजाब भी बोलते हैं आप, ठीक। अब क्षार की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इधर में डाल के तभी लिखवाएंगे आपको खट्टा की। अब ध्यान दो, अब क्षार की बात करें, क्षार कैसे पहचानोगे आप, क्षार की पहचान कैसे करोगे आप, क्षार, अभी एक शब्द आएगा बहुत क्षारक, वो भी बताएं क्या होता है उसमें, क्षार की पहचान कैसे करोगे। तो क्षार की पहचान बेटा मुख्य रूप से आप कैसे करोगे, क्षार यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, किससे बेटा, जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक। OH का क्या है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। परिभाषा यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देंगे बेटा, OH नेगेटिव आयन देंगे, क्या देंगे, OH नेगेटिव आयन, ठीक। तो वो क्या कहलाएंगे बेटा, क्षार कहलाएंगे। कैसे देंगे सर, आप भी कहोगे कैसे देंगे, जैसे कि एग्जांपल को क्षार के एग्जांपल बात करें, उदाहरण में देखो बेटा, क्षार कौन से, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, ठीक, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, Na का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, K का मतलब पोटेशियम, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम, याद होने लगे। लेकिन याद कब हो रहे हैं हमें, जब इनके तत्वों के नाम हमें पता है तब। और इसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको समझा दिया पहले था। ये सारे बेटा क्या है, क्षार हैं, सारे क्या है आपके ये। अब इसमें भी अंतर है, प्रबल कौन सा दुर्बल कौन सा है, प्रबल कौन सा है दुर्बल कौन सा, इसका भी अंतर है अभी, ठीक। अब ध्यान दो, अब मैंने कहा बेटा इसको हम कहाँ रखेंगे, जलीय विलयन में, कहाँ रखेंगे बेटा, जलीय विलयन, जलीय विलयन का हम इसको जल में डालेंगे, कहाँ रखेंगे बेटा, जल में। एक्वा का मतलब क्या है, जलीय विलयन,
एल का मतलब लिक्विड, एस का मतलब सॉलिड, जी का मतलब गैस। लिख दें आपको शॉर्ट में यहाँ पर एक्वा, जलीय विलयन। ये लिख लेना बड़ा ध्यान से, जलीय विलयन बहुत काम में आएगा ये आपके टॉपिक। ये आगे टॉपिकों में आपको ये बहुत काम में आएगा। एक्वा का मतलब, एक्वा का मतलब जलीय विलयन। एल का मतलब अगर आपको लिखा मिल रहा है द्रव, द्रव को क्या लगाते हैं? एल लिक्विड, ठोस सॉलिड, एस गैस, जी ये आपको रिएक्शन में मिलेंगे कहीं ना कहीं, बार बार यूज होंगे। एक का मतलब जलीय विलयन, एल का मतलब लिक्विड, एस का मतलब सॉलिड, जी का मतलब गैस। ये हाँ ये आपको लिख लेना, ये आपको कहीं ना कहीं बेटा रिएक्शन के रूप में देखने को मिलेंगे। कहीं पर जी लिखा होगा, कहीं पर एक्यू लिखा होगा, कहीं पर एस लिखा होगा, कहीं पर जी लिखा होगा। बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं कि सर है तो है क्या, ये कुछ नहीं है, ये सिंबल है, शॉर्टकट में लिखा हुआ सिंबल बोलते हैं। अब ध्यान दो फिर से यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर बेटा हमने एक को कर दिया, तो देखो बेटा धातु धनायन में टूटती है, एच पॉजिटिव में टूटेगा, एन पॉजिटिव में टूटेगा, एन पॉजिटिव में टूटेगा, प्लस ओ एच नेगेटिव में टूटेगा, ओ एच नेगेटिव में टूटेगा। ऐसे ही बेटा ये टूटेगा, के पॉजिटिव में टूटेगा, प्लस ओ एच नेगेटिव में टूटेगा। हाँ हाँ ओ एच नेगेटिव आयन, हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव में टूटता है। धातु हमेशा धनायन में टूटती है, अधातु हमेशा ऋणायन में टूटती है, उसी के आधार पर बनाया गया। तो सर ये क्षार अधातु है, अधातु गुण के साथ व्यक्त हो रही है। ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? अधातु, ठीक। आपको वहां पर थोड़ा फेयर कर देना, यहाँ पर फोकस करना है। आपको डायरेक्टली रखना है कि जो H+ आयन देगा वो क्या है? अम्ल, सीधा सीधा। या क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम बनाएगा, अम्ल कहलाएगा। अब सीधा रखना, जो जलीय विलयन में क्या देगा आपको? OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देगा, क्या देगा? हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो क्या कहलाएगा हमारा? क्या कहलाएगा हमारा? क्षार कहलाएगा, ठीक। इसी प्रकार से देखो ये टूटेगा बेटा कैल्शियम डबल पॉजिटिव में और प्लस 2 OH नेगेटिव में। अब आपको सर ये दो कहां से आ गए? देखो हमेशा बटे वाला बेटा कहां जाता है? गुणा में, है बेटे में। इसी प्रकार इसका Mg का, Mg डबल पॉजिटिव, देखो हाँ ये क्यों लग रहा है? ये संयुक्ता का आधार पर लग रहा है। ये देखो पहले वर्ग में हाइड्रोजन पहला वर्ग हो, ये क्षारीय धातुएं हैं। मैंने कहा ये टॉपिक हटा रखा है बहुत, फिर से मुझे कल मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ाऊंगा यही पढ़ाऊंगा आपको कल कि सर डबल पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव कैसे आता है, कल पढ़ाऊंगा मैं। मतलब जो बच्चे जाने को करनी में वीडियो डालूंगा, देखना आप डबल पॉजिटिव कैसे आता है, सिंगल पॉजिटिव कैसे आता है, वो इस आवर्त सारणी का टॉपिक पढ़ा दूंगा। इससे मतलब आपका नुकसान भी नहीं होगा, आगे पढ़ाऊंगा भी नहीं, और आपका बेस तैयार हो जाएगा इस पर, इसके बेस पर है। क्योंकि अब क्या होता है संयुक्ता के आधार पर, जिसके भाइतम कोष में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, त्यागेगा, और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उतनी धनायन या उतनी ऋणायन बनाएगा। अगर मान लो सोडियम ने 11 है, ठीक, अब इसको हमने हीट किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पर एक पॉजिटिव। इसी प्रकार से एक ही क्यों निकाला? देखो 2 8 1 संख्या निकाली 2 8 18 32 ना, पहले अक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये चीजें बहुत जरूरी है, मैंने 9 तो पढ़ाई नहीं बताया हुआ, लेकिन बच्चे फोकस नहीं करते। दूसरे अक्षक में रहते हैं 8 रहते हैं, और तीसरे में जितना उतना रहेगा, एक बचा तो तीसरे में कितना रहेगा? एक। तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है ये। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाले कितना धनायन आएगा बेटा? एक आएगा। अगर 2 निकालेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। बहुत सारी चीजें हैं जो 9th से रिलेटिव यहाँ पर प्रयोग होती हैं। ये हाँ यहाँ नहीं बनाए होते हैं, ये 9th में सिखाए जाते हैं, इंटर लागू होता है, हाई स्कूल लागू होते हैं बस। 9th में सिखाए जाते हैं ये। वो हम तो बता देंगे कल ही जाएंगे। अरे क्यों कैसे बनाए जाते हैं, चलो से कल आएंगे मेरा भी। अब फिर क्या करें? चलो बता देंगे बस, ठीक ठीक। तो इतना ध्यान रखो आप, कितना ध्यान रखोगे? केवल आप इतना ध्यान रखो, बेपदार्थ जो H+ आयन क्या कहलाते हैं? अम्ल। बनाते क्या है? हाइड्रोजन। तब भी हम लोग बेपदार्थ जलीय में कहते हैं बेटा OH नेगेटिव आयन कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब इनके दो प्रकार होते हैं, एक प्रबल होता है, एक दुर्बल होता है। प्रबल अम्ल क्या होंगे वो आपको बताएंगे, दुर्बल अम्ल क्या होंगे वो आपको बताएंगे, ठीक। लास्ट पॉइंट और सीख लो, वो भी आपको निपटा देंगे आपका। प्लस अब लवण देखो, इधर लवण, एक टॉपिक और ध्यान दे लो ना, लवण पर, लवण साल्ट। देखो मैंने कहा अम्ल, ये अम्ल हो गया, ले लिया, ठीक है हमने HCl अम्ल ले लिया। क्षार मैंने ले लिया NaOH। तो ये बेटा हमारा क्या है? अम्ल। ये क्या हमारा बेटा? क्षार, ठीक। ये अम्ल है और ये क्षार, ये आपस में क्रिया करेंगे परस्पर, क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। तो क्रिया करेंगे तो बेटा ध्यान रखो, यहां से Cl, यहां से NaCl, पहले Na आएगा धातु, फिर धातु। NaCl क्या होता है? नमक। नमक को इसलिए क्या कहते हैं? साल्ट। अब बेटा H और OH क्या बनेगा आपका? H2O। बताओ तुम उसमें क्या दिक्कत आ गया? तो यहां से Cl, यहां से Na, तो NaCl, H और OH और H तो H2O। तो हम क्या बोलेंगे अब? अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार आपस में परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं बेटा? लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण। और इसमें जल अवश्य निकलता है, इसमें जल अवश्य निकलता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी जो भी क्रिया थी सारे अणु उदासीन होकर गिर जाएंगे, 4-5 गिर जाएंगे सीधी बात। हाँ हाँ, लवण जल अवश्य देता है,
लवण कोई सा भी हो आपको, कोई सा हो। पहले हम आपको अम्ल पढ़ा दें, फिर प्रबल दुर्बल पढ़ा दें, फिर लवण पढ़ा दें, कौन से लवण किस प्रकार होते हैं, फिर लवणों के नाम लिखवा देंगे आपको सूत्र के बेस में, फिर टॉपिक स्टार्ट होगा। मतलब कल और परसों बेसिक नहीं है, सिलेबस का ही है, सिलेबस का बेसिक नहीं है, सिलेबस का मतलब कल कराएंगे। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, हम नहीं आगे पीछे करेंगे, टाइम मेरा बस नहीं पढ़ाएंगे, बस वो नहीं पढ़ाएंगे, बस इसे देखो हेड डालो, पार्ट का नाम डालिए, पहले हेड डालो अम्ल। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक। आयन, आयन का मतलब एक मिनट ध्यान दो, हाँ हम पढ़ा देंगे यही। आयन क्या होता है, ध्यान दो, आयन का मतलब होता है जब कोई परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है, तो जो उसकी अवस्था आती है तो कौन सी आती है, आयन अवस्था, यानी धनावेश या ऋणावेश आता है, जो धनावेश या जो ऋणावेश आता है उस आवेश को आयन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आयन, ठीक, आयन ही बोलते हैं। आवेश के रूप में जो परमाणु आवेश के रूप में पाए तो क्या कहते हैं हम, आयन, एसिड, हेड डालो अम्ल, अम्ल डाल दिया। अब आप अम्ल के बारे में कैसे लिखेंगे, प्राचीन धारणा से लिखेंगे, ठीक है ना।